कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था और मैंने उसका मॉडल पेपर भी आपको दिया था। आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी होती क्या है, उसमें हमको पढ़ना क्या है। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका हम त्रिकोणमिति अनुपात और सूत्र का प्रयोग करके किसी भी वस्तु की ऊंचाई या दूरी की गणना आसानी से कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो पक्षों के बीच बने हुए कोण को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति अनुप्रयोगों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल हमारा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक खंभा है, मान लेते हैं कि हमारा खंभा हो गया, ठीक है, खंभा हो गया। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो 20 मीटर लंबी डोर तो ऐसे होगी नहीं, ऐसे हो सकती है, और इस पे क्या कर रहा है कलाकार, चढ़ रहा है। इस डोर की लंबाई मान लेते हैं हम 20 मीटर है, मान नहीं लेते हैं, दिया है। कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, यह अच्छी तरह से तनी हुई है और क्या हुआ, यहाँ पे बधी हुई है, ठीक है, खंभे के शिखर से बधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ, कह रहा है कि यह स्तर को हम क्या करते हैं, भूमि स्तर को आपस में मिला लेते हैं, और यह कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 अंश का हो। अगर यह डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, अर्थात हमको पोल की या खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको दिया हुआ है डोर की लंबाई और हमको निकालना है पोल की लंबाई, अर्थात खंभे की लंबाई, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने कहा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे, कुछ उसके सूत्र का अनुप्रयोग करेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति का सूत्र। इसको निकालने के लिए हमने 6 अनुपात पढ़ाया था। पहला था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमने बताया था होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा हमने बताया था काश थीटा। काश थीटा बराबर होता था हमारा आधार बटे कर्ण। और तीसरा हमारा था टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता था हमारा लंब बटे आधार। और चौथा था हमारा काट थीटा। काट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। और पांचवा हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और छठवां अनुपात हमारा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। हमने 6 अनुपात को देख लिया। अब हमको दिया है कि डोर की लंबाई जिस पे सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, खंबे के शीर्ष भाग से यानी ऊपर बंधा हुआ है, यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, यह पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तना हुआ है, जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर, और हमको इसकी लंबाई निकालना है, एक खंबे की लंबाई। कर्ण दिया है और हमसे लंब पूछ रहा है। देखते हैं कर्ण और लंब त्रिकोणमिति के किस अनुपात में दिया है। तो कर्ण और लंब त्रिकोणमिति के साइन वाले में दिया है और दिया है कोशिक वाले में। हम दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो पहले हम दोनों फंक्शन को हल करके बताते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग एक एक फंक्शन को हल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आंसर इसका, साइन और कोशिक दोनों निकालना है। पहले हम कोशिक साइन को हल करते हैं। लिखेंगे साइन थीटा। थीटा का स्थान पे दिया है 30 अंश का कोण बना रहा है, तो लिख लेंगे साइन थीटा यानी साइन 30 अंश। साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है ए और बी, लिख लेंगे ए बी बटे कर्ण क्या हमारा है ए और सी, लिख लेंगे ए सी, ठीक है। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है त्रिकोणमिति अनुपात। अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, एक एक करके बता दिया गया है। वैसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर ए बी।
ए बी का मान नहीं दिया हुआ, ए बी हमारे खंभे की ऊंचाई है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी लिख लेते हैं, ए बी बटे ए सी। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, यानी डोर की लंबाई। डोर की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो लिख लेंगे हम 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का गुणा ए बी में करेंगे तो हो जाएगा 2 ए बी बराबर 1 का गुणा 20 में करेंगे, 20 एक कम 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 एक कम 2 और 2 दहा में 20, यानी ए बी बराबर 10। डोर की लंबाई निकल के आ गई 10 मीटर। यह पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन देते हैं कोसेक। कोसेक को भी हल कर लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक 30 अंश लिख लेते हैं, थीटा के स्थान पे 30 अंश है। कोसेक बराबर होता क्या हमारा है, कर्ण बटे लंब होता है, लिख लेते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा क्या है, ए सी, और लंब क्या हमारा है, ए बी। ठीक है, मान रख लेते हैं कोसेक 30 अंश। कोसेक 30 अंश का मान होता है कर्णी में 2, केवल 2 होता है, कर्णी में 2 नहीं 2 होगा, बराबर ए सी का मान हमारा दिया हुआ है 20 बटे ए बी हमारा पूछ रहा है। नीचे इसके 1 छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी का गुणा 2 में करेंगे, 2 ए बी हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा 20 में करेंगे, 20 एक कम 20, 2 एक कम 2, 2 दहा में 20, यानी ए बी बराबर आ गया 10, यानी पोल की लंबाई कितना आ गई 10। अब लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा एक पेड़ आंधी में टूट जाता है, आंधी आती है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब आंधी आती है, जब आंधी आती है तो यहाँ से क्या हुआ, यह पौधा टूट जाता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद यह ज़मीन पे ऐसे गिरता है, ऐसे मुड़ जाता है कि वहाँ से 30 अंश के कोण को क्या करता है, बना लेता है। अब यहाँ से जब गिरेगा पौधा तो ए ऐसे आएगा, अब यहाँ पे 30 अंश का कोण क्या किया, बना लिया। अब हमने क्या करते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। और कह रहा है कि जहाँ पर पेड़ का शिखर भूमि को छूता है तो पेड़ से पाद बिंदु से उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर होती है, 8 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है जो टूटने से पहले थी। तो आइए देखते हैं इसमें, इसे भी ज्ञात करना है और यह टूटा हुआ भाग इधर आ गया, यानी हमको आधार दिया हुआ है, लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करना है। लंब और कर्ण दोनों और आधार किसमें किसमें मिलते हैं, काश बराबर, यानी काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण निकालेंगे। लंब बचा, लंब और आधार किसमें मिलते हैं, टैन में मिलेंगे आपको, टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम दोनों को निकालते हैं, इन दोनों अनुपातों का मान लिख लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में पहले निकाल लेते हैं हम काश थीटा बराबर, लिख लेंगे काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा दिया हुआ है, आधार हमार सी डी है। ठीक है, लिख लेते हैं सी डी बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा, बी डी। ठीक है, काश थीटा यानी थीटा के स्थान पे 30 अंश हो जाएगा काश 30 अंश बराबर सी डी का मान दिया हुआ है 8 बटे बी डी का मान नहीं दिया हुआ है, बी डी का मान हमको निकालना, लिख लेते हैं बी डी। काश 30 अंश का मान होता है करणी में 3 बटे 2, करणी में 3 बटे 2 बराबर
8/BD। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करड़ी में 3 का गुणा BD में करते हैं तो हो जाएगा करड़ी में 3 BD बराबर 8 दूना के 16, या लिख सकते हैं BD बराबर 16/करड़ी में 3। BD का मान आ गया 16/करड़ी में 3, ठीक है। अब इसका मान आ गया हमको 16 करड़ी में 3। अब हमको लंबाई निकालना है, कर्ण तो हमें मालूम हो गया, आगे चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज BCD में। अब tan का मान निकाल लेते हैं, त्रिभुज BCD में दोनों का मान निकाल के हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। आ जाते हैं आगे, हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, BC हमारा लंब है, लिख लेंगे BC बटे आधार क्या हमारा है, CD, लिख लेंगे CD। tan 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 बराबर BC को हमको निकालना है, लंब को लिख लेंगे BC बटे CD का मान हमारा दिया हुआ है 8। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 करड़ी में 3 BC का गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 BC बराबर 8 एकम 8, या लिख सकते हैं BC बराबर 8/करड़ी में 3, यानी हमको लंबाई मिल के आ गई 8/करड़ी में 3 और कर्ण निकल के आ गया हमारा 16 करड़ी में 3। अब हमको पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। जब पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है तो ये टूटा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमको पेड़ की पूरी लंबाई मिल जाएगी। लिखेंगे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई हमको निकालना है। पेड़ की लंबाई, टोटल पेड़ की लंबाई कितना हमारा है, AC थी, तो लिख लेंगे हम AC बराबर BC प्लस BD, यहाँ तक तो लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, लिखेंगे AC बराबर BC का मान है 8/करड़ी में 3, हो जाएगा 8/करड़ी में 3 प्लस, और BD का मान दिया हुआ 16/करड़ी में 3, लिख लेंगे 16/करड़ी में 3। अब क्या करेंगे हम लोग, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का एलसीएम ले लेते हैं, मिलेगा हमको करड़ी में 3, करड़ी से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 8 में कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, प्लस ये भी कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे, हो जाएगा 16। 8 और 16 को जोड़ लेते हैं, 8 और 16 हो जाएगा 24/करड़ी में 3। अब क्या करते हैं, हम इसका परमेयकरण कर लेंगे, लिख लेते हैं परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण क्या होगा, करड़ी में 3 का ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा हो जाएगा। लिख लेते हैं 24/करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3/करड़ी में 3। 24 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3, 24 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी से करड़ी टूट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे, 3 से 24 में भागते हैं, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 बार गया, हो जाएगा 8 और करड़ी में 3, 8 करड़ी में 3 हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर यानी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो, भूमि के साथ और 30 अंश का कोण बनाती हो। यानी कि जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ उसका जो झुकाव है वह 30 अंश का होना चाहिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कह रहा है कि एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए हो, जिसकी लंबाई 3 मीटर है
और जो ज़मीन के साथ जो कोण बना रहा है वह 60 अंश का हो। कह रहा दोनों स्थिति में यानी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। आइए देखते हैं सवाल को। लिखेंगे कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए लगा लेते हैं कम उम्र के बच्चों के लिए। कह रहा एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो फिसलन पट्टी ऐसी होती है बच्चों की। नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। कह रहा ज़मीन के साथ वह कितने अंश का कोण बना रही है, कम उम्र के बच्चों के लिए जो है 30 अंश का कोण बना रही है। जो इसके शिखर की ऊंचाई है वह 1.5 क्या है मीटर है। तो हमसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कर्ण, इसको पूछ रहा है। लंब दिया है और कर्ण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लंब और कर्ण एक साथ साइन और कोसेक में आते हैं, तो हम एक फंक्शन को हल करते हैं साइन को। अगर आप चाहते हैं तो कोसेक को भी हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम साइन थीटा, यानी थीटा का स्थान पर कितना दिया हुआ है 30 अंश, तो लिख लेंगे साइन 30 अंश बराबर, साइन बराबर होता है क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है ए बी, ए बी बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर ए बी का मान है 1.5 बटे ए सी हमको ज्ञात करना है। क्या कर लेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का गुणा ए सी में करेंगे हो जाएगा ए सी बराबर 2 का गुणा 1.5 में करेंगे 1.5 गुना होता है 3 होता है। यानी जो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना हो गई 3 मीटर हो गई। ठीक है, अब आते हैं अधिक उम्र के बच्चों के लिए। लिखेंगे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो शिखर है वो 3 मीटर है और जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे कोण जो है 60 अंश का बन रहा है, जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 3 मीटर। नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। तो इसकी भी पूछ रहा है फिसलन पट्टी, जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या कर रहा है पूछ रहा है। कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर आ चुकी है और अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। अधिक उम्र के बच्चों के लिए लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण एक साथ 2 फंक्शन में आते हैं, साइन और कोसेक में आते हैं। तो हम एक फंक्शन को हल कर लेते हैं साइन को। लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान दिया हुआ यहाँ पे 60, तो लिख लेंगे साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा है ए बी, लिख लेंगे ए बी बटे कर्ण क्या हमारा है ए सी, लिख लेंगे ए सी। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2, लिख लेते हैं करणी में 3/2 बराबर ए बी का मान दिया हुआ है 3 बटे ए सी हमको ज्ञात करना है, जो ए सी हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करणी में 3 का गुणा ए सी में करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3 ए सी बराबर 3 दूना के 6, या लिख सकते हैं हम ए सी बराबर 6 बटे करणी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम परमेयकरण कर लेंगे। लिख लेंगे परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा करणी में 3 का अंश और हर में गुणा हो जाएगा। कर लेते हैं, हो जाएगा 6 बटे करणी में 3 का ऊपर नीचे करणी में 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 करणी में 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 6 करणी में 3 और करणी में 3 करणी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा हमको 3, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यानी 2 करणी में 3। अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो हो जाएगा 2 करणी में 3 और कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।